स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड वो रियली लव यू सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिमी यहाँ पर सभी को ब्यूटी क्लास दे रही होती है और खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने के बारे में उन सभी को सिखा रही होती है और ये सभी भी और भी ज्यादा खूबसूरत बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी यहाँ पर हारी आंटी एजिंग के बारे में पूछती है। गुस्सरी इस पर कहती है ये समय को रोकने की पावर है। नेक्स्ट रेंटारो घर जाते समय सोच रहा होता है कि वो सभी खूबसूरत बनने के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा दिखने के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए वो जॉगिंग करने के बारे में सोचता है। तभी वो यहाँ पर एक लड़की को देखता है और उसे याद आता है कि ये उन्हीं की क्लास की ही एक लड़की है और इसके नाम काकुरे मेमे है। तो यहाँ पर तेज हवा चलती है जिससे रेंटारो को काकुरे की अंधेरी गुफा की दर्शन हो जाती है। काकुरे इस पर शर्मा तो जाती है पर उससे इससे ज्यादा चिंता अपनी हेयर स्टाइल को लेकर होती है कि हवा की वजह से उसकी हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए। तब यहाँ पर एक साइन बोर्ड उड़ते हुए यहाँ पर आते हुए देखकर रेंटारो उसे उससे बचने के लिए कहता है, पर मेमे अभी भी अपने हेयर स्टाइल को लेकर ही चिंतित होती है। तभी रेंटारो उसे नीचे लटा के उसे उस साइन बोर्ड से बचा लेता है और ये साइन बोर्ड सीधा जाके गॉड के साथ टकराता है और गॉड काफी ज्यादा दूर उड़ जाते हैं। आगे यहाँ पर ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें वही सोलमेट वाला झटका महसूस होता है और मेमे यहाँ पर रेंटारो को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। देन मेमे फिर से अपने हेयर स्टाइल को लेकर काफी चिंतित हो जाती है और रेंटारो यहाँ पर उसे देखकर घबरा जाता है कि क्या तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगड़ गया। आगे मेमे उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा ही शर्मिली है और वो अपनी चेहरा को किसी को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो अपने बालों से अपनी आधी चेहरा को ढके रखती है। रेंटारो कहता है मुझे लगता है ये तुम्हारे एक अनोखी स्पेशलिटी है। तभी मेमे कहती है पर मैं तो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ। रेंटारो कहता है तो फिर तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल को थोड़ी सी नॉर्मल रखना चाहिए। मेमे इस पर मना करती है क्योंकि चेहरे को बालों से छुपाने के बजाय अगर वो किसी और से अपने चेहरे को छुपाएगी तो लोगों की अटेंशन और भी ज्यादा उसके ऊपर होगी। तभी रेंटारो उससे कहता है मैंने तुम्हारे बालों के बीच तुम्हारी आंखों की एक झलक देखी, वो सच में बहुत सुंदर है। इस पर मेमे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है और रेंटारो यहाँ पर ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर वो गायब कहाँ हो गई, क्या उसके पास कोई सुपर पावर है। देन रेंटारो अगले दिन जब स्कूल आता है तो वो अपने शू लॉकर में एक लेटर और एक सॉफ्ट टॉय को देखता है। ये लेटर उसे मेमे दी हुई थी और इस लेटर में मेमे रेंटारो को थैंक यू कह रही होती है क्योंकि कल रेंटारो उसकी मदद किया था और मेमे अपनी ग्रेटिट्यूड के तौर पर इस सॉफ्ट टॉय को बना के उसे गिफ्ट दी है और वो ये भी कही है कि अगर तुम्हें ये सॉफ्ट टॉय पसंद ना आए तो तुम ये मेरे शू लॉकर में छोड़ देना। रेंटारो ये सब पढ़कर काफी ज्यादा खुश होता है। आगे जब रेंटारो इसके लिए थैंक यू कहने के लिए मेमे के पास जाता है तो मेमे यहाँ पर फिर से गायब हो जाती है। देन वो मेमे को जितनी बार भी ढूंढता है मेमे हर बार उसके सामने से गायब हो जाती है। आगे रेंटारो यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है। देन वो इन लोगों के पास आकर इनसे मेमे के बारे में पूछता है। इस पर ये सभी कहते हैं वो हमेशा ही अपनी बालों से अपनी चेहरा को छुपा के रखती है और ये अफवाह है कि वो काफी ज्यादा सुंदर है। हकारी कहती है और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और उसकी साइज भी मेरी तरह ही जीकअप है। ऐसा कहते हुए वो इंडा को चिढ़ाने लगती है और रेंटारो यहाँ पर समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा शर्मिली होने की वजह से अपनी इन सब क्वालिटीज को छुपा के रखती है। वो लोगों को अपनी इन सब क्वालिटीज को दिखाना नहीं चाहती। दिन रेंटारो मेमे को यहाँ पर फिर से ढूंढ लेता है और इस बार वो उससे थोड़ा सा दूर रह के बात करता है, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगी। आगे रेंटारो उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो बिना सोचे समझे ही उसे प्यारा कह दिया जिस वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा गई। मेमे कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारे सामने आने से काफी शर्म आती है। रेंटारो कहता है शायद ही इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें देखने के बाद अपने मन में ही मन कहते चाहता हूँ कि तुम काफी सुंदर हो, इसलिए मुझे लगता है मुझे मेरे आंखों को ही उखाड़ देना चाहिए। मेमे कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोचते हो। दिन आगे वो कहती है असल बात तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेंटारो। ये सुनकर रेंटारो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दिन ये भी यहाँ पर ये सब कहने की वजह से काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। तभी रेंटारो यहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगता है। आगे मेमे इस कमरे से बाहर आती है और वो कहती है वो एक मिस डायरेक्शन नाम की बास्केटबॉल टेक्निक यूज करती है। इस टेक्निक में जो भी आप कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए किसी दूसरे चीज का यूज किया जाता है। इसी तरह से जब वो काफी शर्मा जाती है वो अपने डॉल से लोगों की ध्यान को भटका के कहीं पर जाके छुप जाती है। दिन आगे वो कहती है वो काफी ज्यादा शर्मिली होने की वजह से वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी की हाथ नहीं पकड़ सकती या फिर किसी के साथ डेट पर नहीं जा सकती, इसलिए वो रेंटारो को कहती है मैंने तब तुमसे अपने फीलिंग के बारे में जो भी कहा वो भूल जाओ। तभी रेंटारो उससे कहता है ऐसे डिप्रेसिंग बातें मत करो कि मैं तुम्हारी फीलिंग को भूल जाऊं क्योंकि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। दिन कहानी बताने वाला कहता है उस दिन के बाद से ही वो लड़की और कभी नहीं दिखी और रेंटारो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना पाने की वजह से ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तभी रेंटारो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहानी को बदल दूंगा। दिन रेंटारो मेमे को ढूंढने चला जाता है और उसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है। रेंटारो को ये पता होता है कि मेमे के शू लॉकर में अभी भी उसकी शूज होती है, इसलिए वो अभी तक घर नहीं गई है। पर रेंटारो सोचता है आखिर अभी तक मेमे छुपी कहाँ है, वो उसे मिल क्यों नहीं रही। तभी वो सोचता है कहीं मेमे उसके ऊपर नजर तो नहीं रख रही। तभी जब वो पीछे देखता है तो मेमे गायब हो जाती है और उसे वहाँ पर उस
उसके डॉल मिलता है। दिन आगे वो समझ जाता है कि मैं पूरे समय ही उसके पीछे छुपी हुई थी। दिन आगे रेंटारो बार बार अपने पीछे देखकर उसे ढूंढने लगता है और मैं भी बार बार उसके पीछे से गायब होती रहती है। आगे रेंटारो उसे ढूंढने में अपना पूरा दम लगा देता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक जाती है और इस पर्दे के पीछे छुप जाती है। और रेंटारो को भी यहाँ पर पता चल जाता है और वो उसके पास जाकर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दिन आगे रेंटारो उससे कहता है मुझे इससे परवाह नहीं कि तुम कितनी शर्मिली हो, कहाँ छुपती हो और कितनी बार छुपती हो, पर फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, इसलिए तुम बिना किसी चिंता के मुझसे प्यार कर सकते हो। इस पर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तो फिर यहाँ पर उसकी ब्रा की क्लिप खुल जाती है और उसकी संतरे की ओरिजिनल साइज रेंटारो देख लेता है, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। रेंटारो से छुपने की वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा भागी थी, इसलिए ऐसा हुआ। और रेंटारो यहाँ पर सोचता है वो अपनी चेहरे को छुपाती है तो जाहिर है वो इसे भी छुपाएगी। दिन आगे मैं शर्म के मारे यहाँ से गायब हो जाती है और हाकारी यहाँ पर काफी जेलस हुई क्योंकि मेमे की कप साइज उससे भी काफी ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट अगले दिन रेंटारो यहाँ पर सभी से परमिशन लेता है मेमे को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और मेमे यहाँ पर रेंटारो के पीछे शर्म के मारे छुपी हुई होती है। और आगे वो कहती है उसकी हॉबी है बुनाई करना और वो यहाँ पर सभी लड़कियों के लिए डॉल बनाई हुई थी और ये सभी यहाँ पर अपने अपने डॉल को लेकर काफी खुश हो रहे होते हैं और ये दोनों उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम इसे अपने हाथों से ही बना सकती हो। पर मेमे इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी लड़कियां काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो गायब कहाँ हो गई। तब वो रेंटारो के पीछे से बाहर आती है। रेंटारो कहता है ये काफी ज्यादा शर्मिली है और छुपना इसकी खासियत है। इस पर हाकारी यहाँ पर कहती है तो फिर मैं उसकी प्यांटी कैसे देख पाऊंगी। हाकारी कहती है तुम सपने में देख लेना। आगे मेमे कहती है इसका अलावा मुझे अपना चेहरा भी छुपाना होगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी के रास्ते में ना आऊं या फिर किसी को परेशान ना करूं। तभी इंडा उससे कहती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, हमें तुमसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। दिन आगे रेंटारो कहता है क्योंकि मैं छुपने में अच्छी है तो फिर क्यों ना हम स्कूल में लुका छुपी खेलते हैं और मैं सभी को ढूंढूंगा और आखिर में जाके जिसको मैं ढूंढूंगा वो विनर होगी। तभी हाहारी उसके पीछे छुप के उसकी आवाज की नकल करते हुए कहती है और जो भी विनर होगी उसे मेरी एक किस मिलेगी। तभी रेंटारो को ये पता चल जाता है और वो कहता है तुम रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दिन आगे रेंटारो सभी को कहता है लॉकर रूम, स्टाफ रूम या फिर रेस्ट रूम में छुपना मना है और एक बार छुप जाने के बाद वहाँ से हिलना नहीं। तभी उससे कहती है स्कूल तो बहुत बड़ा है, तुम्हें हमें ढूंढने में मुश्किल तो नहीं होगी ना। तो फिर रेंटारो उससे कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए पृथ्वी के छोर तक भी जा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी लड़कियां उसकी प्यार में पागल ही हो जाते हैं। दिन गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी छुपने के लिए चले जाते हैं और रेंटारो यहाँ पर 300 तक गिनने के बाद उन सभी को ढूंढने के लिए आ जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं इकू और मेडो उसके ऊपर ही छुपे हुए होते हैं। हाहारी मेडो को अलग छुपने के लिए कही थी, इसलिए मेडो यहाँ पर आकर इकू के साथ छुपी हुई है। आगे रेंटारो उन दोनों को देख नहीं पाता और यहाँ से जाने लगता है। तब वो देखता है वाइस प्रिंसिपल को, जो कि कुछ चीजें ले जाते हुए काफी ज्यादा थक चुकी होती हैं और वो कह रही है पता नहीं आज मुझे मेरा शरीर काफी ज्यादा भारी क्यों लग रही है। और आगे वो कहती है स्कूल में खोई हुई चीजें और लड़कों की चीजें मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करना। दिन रेंटारो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम इन दोनों का सीन देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। हाकारी कहती है इस जगह पर छुपने के लिए मैं चुनी हूँ। इंडा कहते हैं पर यहाँ पर मैं पहले आई हूँ। तब यहाँ पर रेंटारो आ जाता है और हम देखते हैं ये दोनों इसके अंदर ही छुप गए थे और ये दोनों यहाँ पर काफी अजीब सी पोजीशन में छुपे हुए थे। इंडा यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर उसके पैरों में क्या है, उसकी पैर इतनी ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो सकता है। और हाकारी को भी यहाँ पर काफी अजीब लग रहा होता है कि वो अपनी गाल को मेरी जंघों में क्यों रगड़ रही है। और इंडा की यहाँ पर बाल हाकारी के गुप्त अंगों में जाने लगती है, जिससे हाकारी को गुदगुदी महसूस होने लगती है और वो काफी अजीब महसूस कर रही होती है। दिन ये दोनों और ज्यादा नहीं संभाल पाते और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। रेंटारो उन दोनों को ढूंढने के बाद यहाँ पर आ जाता है। इन तीनों को यहाँ पर किसी के फुसुर फुसुर की आवाज आती है। रेंटारो जब इसके अंदर देखता है तो उसे यहाँ पर मी और कुसुरी मिल जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर सो चुके थे और नींद में बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों की सोते हुए चेहरे को देखकर रेंटारो यहाँ पर पगला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। दिन यहाँ पर इस बॉक्स के पास आकर यहाँ पर शिजुका और नानो को भी ये सभी ढूंढ लेते हैं और उन दोनों की ऐसे मासूम चेहरे को देखकर ये दोनों ही यहाँ पर पगलाने लगते हैं। नेक्स्ट हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों छुपे हुए होते हैं। हारी को यहाँ पर कुरुमी के साथ छुप के मचा रहा होता है, पर कुरुमी उससे परेशान हो चुकी होती है। तब यहाँ पर रेंटारो आ जाता है, जिस पर हारी कुरुमी को अपने गले से लगा लेती है, जिससे वो हिले डुले ना। और कुरुमी को यहाँ पर उससे काफी अच्छा फूलों की खुशबू आने लगती है और वो उसकी इतनी बड़े बड़े संतरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसकी संतरे को खाने लगती है। और हारी ये देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाती है और सभी के सामने बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसकी शर्म के मारे हालत पूरा खराब ही हो चुकी होती है। और कुरुमी यहाँ पर कहती है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ भूल जाओ। दिन ये सभी यहाँ से जाते हुए नीचे पानी गिरा हुआ देखते हैं और आगे ये सभी जब ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता लगता है ये दोनों ऊपर छुपे हुए होते हैं और इन दोनों की हालत पूरा खराब हो चुकी होती है और ये दोनों पसीने से पूरा भीग चुके होते हैं। आगे रेंटारो और हाहारी उन दोनों को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी हर जगह ढूंढ लेते हैं पर मेमे इन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी ये सभी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं और बात करने लगते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इतने ज्यादा थके हुए क्यों है। वो तो फॉर्मल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। आगे इन सबको लगता
जाता है शायद मेमे वाइस प्रिंसिपल जिस बॉक्स को ले जा रहे हैं उसके अंदर है, पर जब वो सभी इस बॉक्स के अंदर देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर मेमे नहीं मिलती। तभी रेंटारो इस बॉक्स के अंदर मेमे के एक डॉल को देखता है और आगे वो वाइस प्रिंसिपल से पूछता है कि आप किसी लड़की को देखे जो काफी ज्यादा शर्मा के गायब हो गई। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, मैंने एक लड़की को देखा था जो कि भूत की तरह मेरे सामने से गायब हो गई। रेंटारो इस पर समझ जाता है कि मेमे कहाँ हो सकती है। देन वो वाइस प्रिंसिपल के बालों के अंदर से मेमे को बाहर निकाल देता है, जिससे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को यहाँ पर काफी ज्यादा हल्का महसूस होने लगता है और वो यहाँ पर काफी तेजी से भागते हुए चली जाती है। आगे यहाँ पर रेंटारो कहता है वो इस डॉल की मदद से ही मेमे को ढूंढ पाया। देन यहाँ पर रेंटारो मेमे को कांग्रेचुलेट कहता है और कहता है तुम जीत चुकी हो। आगे यहाँ पर सभी लड़कियां ही उसकी इतनी अच्छी छुपने वाली स्किल को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। मेमे यहाँ पर फिर से शर्मा जाती है और फिर से गायब हो जाती है। आगे वो उन सभी के सामने वापस आने के बाद वो सभी उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और रेंटारो यहाँ पर ये देखकर काफी खुश होता है कि मेमे यहाँ पर सभी के सामने अच्छे से घुल मिल चुकी है। आगे ये सभी रेंटारो से किस लेने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जीत चुकी है, पर मेमे इस पर मना करने लगती है और कहती है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। तभी हाहारी उसे कहती है तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए, रेंटारो को किस करना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है, पर मेमे इस पर मना करती है और कहती है मैं इस पर फिर से शर्मा जाऊंगी और गायब हो जाऊंगी। तभी रेंटारो कहता है कोई बात नहीं, उसे सभी के सामने शर्म आ रही होगी, हम ये किसी और दिन करेंगे। दिन ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं और आगे आगे ये सभी जाने के बाद रेंटारो उन सभी के पीछे रह के मेमे को किस कर देता है और उससे कहता है अचानक से ये करने के लिए माफ करना, और कहता है अगर तुम्हें पता होता है कि मैं ये करने वाला हूँ तो ये होने से पहले ही तुम गायब हो जाती, इसलिए ही मुझे ये अचानक से करना पड़ा। तभी मी यहाँ पर पीछे की ओर जब देखती है तो मेमे यहाँ से गायब हो चुकी थी और उसे इतनी जल्दी गायब होते हुए देखकर रेंटारो यहाँ पर काफी हैरान होता है और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।